एक कंपनी है जो आज हमसे जुड़ रही है, उस डिस्ट्रप्शन किया हुआ है वो है यूग्रो कैपिटल। हमारे साथ सचिन नाथ जी जुड़ रहे हैं यूग्रो कैपिटल के। देखिए स्टॉक डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। सचिन नाथ जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मुझे गुड याद मॉर्निंग। है कि मेरी आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई थी कुछ समय पहले, दो से तीन साल पहले, जब आपने इस कंपनी को एकदम नॉन एग्जिस्टेंट सिरे से एकदम ग्राउंड अप बिल्ड करना शुरू किया था। और आपने मुझे बताया था कि समय लगेगा अजय, लेकिन हम कर दिखाएंगे। और इधर लास्ट कुछ महीनों से मैं न्यूज़ फ्लो फॉलो कर रहा हूँ। या तो आपके बैकएंड में टाई अप्स हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया पीएसयू से, आप चेयरमैन साहब के साथ दिखाई दिए थे मुझे, एसबीआई के भी। और अब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी कंपनी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। आपने नया ऐप भी लॉन्च किया है। कहाँ से बातचीत शुरू करें? थोड़ा एक बैकग्राउंडर भी दीजिए अपने इस जर्नी का अभी तक। अजय जी, हम आपसे 2019 में मिले थे एक्चुअली। 4 साल हो गए। समय कैसे निकलता है। हाँ, और 2019 में एक्चुअली यूग्रो लिस्टेड वर्ल्ड का पहला स्टार्टअप था। हम्म। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक वेरी स्मॉल लिस्टेड कंपनी में लगभग 1,000 करोड़ कैपिटल डे वन पे रेज करके ग्राउंड अप पूरा बिजनेस बिल्ड किया जाए। हालांकि ऐसा ये हुआ कि जैसे ही हमने कैपिटल रेज की उसके बाद आईएलएफएस हो गया, फिर डीएचएफएल हो गया, फिर कोविड हो गया। लेकिन हमारा जो विश्वास था कि यूग्रो को हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग कंपनी बना सकते हैं, हमने काफी हद तक उसके जो बेस है उसको अचीव कर लिया है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स, जिसमें करीब 2 साल तो बिल्कुल कोविड वॉश आउट थे, फिर भी हम मार्च के एंड पे करीब 6,200 करोड़ के टोटल एयूएम पे पहुंच गए हैं। और दो तीन चीज जो बहुत ही यूनिक है एसएमई फाइनेंसिंग में, मेरा ये मानना है कि हमने एक लास्ट डिकेड देखा है जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग का डिकेड था। जो ये नेक्स्ट डिकेड है ये एसएमई फाइनेंसिंग का डिकेड है। इसका सिंपल रीजन ये है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग वाज आल्सो ड्रिवन बाय डेटा, अब एमएसएमई फाइनेंसिंग इज आल्सो ड्रिवन बाय डेटा। हम लेंडिंग में तीन चीज मानते हैं कि बहुत जरूरी है। बोरोवर का इंटेंट, उसकी एलिजिबिलिटी और उसकी एबिलिटी टू पे। ये सारी चीज पहले एसेस करना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन जब से जीएसटी आया, जब से बैंकिंग डिजिटाइज हुई, जब से ब्यूरो बहुत मेच्योर हुए और बहुत सारे अदर डेटा सेट आए, तब से जैसे आप क्रोमा में जाके 10 मिनट में एक फ्रिज खरीद सकते हैं लोन पे, वैसे ही अब ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स आपको अगर एक स्मॉल बिजनेस को 10 लाख का ऑर्डर मिले, उसके अगेंस्ट आप 7 लाख का लोन मिनट्स में पा सकते हैं। इसलिए ये जो सबसे बड़ा सेगमेंट है क्रेडिट मार्केट का और जो हमारी इकोनॉमी को प्रोपेल करता है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसकी जो ये क्रेडिट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ये जो डेटा इकोसिस्टम अब बिल्ट हुआ है, वो जो हम बोलते हैं इंडिया स्टैक 2, ये क्रेडिट को बहुत ज्यादा पॉपुलेट करेगा। यूग्रो तो बहुत अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, बट हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो एक भ्रम है लोगों को कि एसएमई बहुत ही रिस्की सेगमेंट है, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसका जो रीजन था वो लैक ऑफ असेसमेंट कैपेबिलिटी थी। बट अब ये डेटा और टेक्नोलॉजी इसको इस तरह से प्रोपेल करेगी कि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकलेगा। सचिन आप ये बताएं कि जो जो आपने नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं आप, जिसके जरिए तुरंत एक तो डिस्बर्समेंट हो सकता है, और ये बताइए इसके फायदे बताइए, और आपने कैसे इसको बिल्ड किया है, इसको डिजाइन कैसे किया है। बिल्कुल। तो हमारा हम देखिए अभी तक हाँ, टेक्नोलॉजी और डेटा हमारे डीएनए में डे वन से था। लेकिन हमारा सारा यूज ऑफ डेटा और टेक्नोलॉजी क्रेडिट को ऑटोमेट करने में था। कैसे हम अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट करें, कैसे हम क्रेडिट को बहुत क्विकली दें, कैसे कस्टमर को हम किसी भी सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन से करें। बट धीरे धीरे हमको ये लगा कि हमको इसको यूज करना चाहिए कस्टमर के लिए भी। जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा कस्टमर है, थिंक ऑफ एक स्मॉल शॉप, जिसको आज सुबह आप सोचिए 10 बजे उसके दुकान पे एक व्यापारी आता है और उसको माल की डिलीवरी करता है और उसको 12,000 या 15,000 रुपए देना है। अब ये पैसा उसको शाम तक आएगा। अब उसके लिए जो ये क्रेडिट चाहिए वो कहाँ जाएगा? उसके लिए ना बैंक में जा सकता है, ना एनबीएफसी के पास जा सकता है। इसलिए हमने ये कोशिश करी है कि ऑटोमेट करें क्रेडिट ऑन यूपीआई। दिस इज इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड क्रेडिट प्लेटफॉर्म वेयर इन क्रेडिट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू यूपीआई। आप ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करते ही ये पीछे से कुछ डेटा लेता है, आपका बैंकिंग डेटा लेता है, आगे जाके जीएसटी डेटा लेगा,
और आपके ऐप पे ही एक लिमिट इमीडिएटली अपलोड हो जाती है, एंड उसके बाद उस लिमिट के अगेंस्ट आप किसी भी क्यूआर कोड से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप शाम तक पैसा चाहें तो वापस भी कर सकते हैं। तो आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो एक दिन का देना पड़ेगा। अभी जब छोटे व्यापारी लोन लेने जाते हैं तो वो या तो 1 साल का लोन लेते हैं, 2 साल का लोन लेते हैं, 6 महीना का लोन लेते हैं। हो सकता है उनकी पैसे की जरूरत 3 दिन की हो, पर लोन 6 महीने का लेते हैं। तो ये इट्स लाइक ए डेली वर्किंग कैपिटल लिमिट डिजाइन्ड ऑन एन ऐप। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएगा स्मॉल मर्चेंट फाइनेंसिंग के लिए इंडिया में। ऑलराइट सचिंद्र, यानी काफ़ी फंक्शनल ये आपकी ऐप है, इजी टू यूज़ है और स्मॉल मर्चेंट्स के लिए, जिस कैटेगरी में आप डील करते हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा, जहाँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई रहती हैं। लेकिन सचिंद्र, अब आगे चल के किस तरह के ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री में इमर्ज होकर आएंगे, और साथ ही आरबीआई की कल पॉलिसी है, और क्या आप रेट हाइक देख रहे हैं, कैसी एक्सपेक्टेशन है? आप भी पास करते होंगे क्योंकि ऑफकोर्स। देखिए, ऐसा है कि हम बिजनेस को 10 साल के व्यू से देखते हैं। आज रेट हाइक हुई है, कल रेट कम भी होगा। सो ये तो एक साइकिल है। अब इसके जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है वो चेंज नहीं होते। इन ए ग्रोथ मार्केट लाइक इंडिया, और स्पेशली जो हमारा कस्टमर सेगमेंट है, जो 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर का कस्टमर सेगमेंट है, ये रेट हाइक उतना इम्पैक्ट नहीं करती जो बड़े बिजनेसेस को करती है। हमने इस पीरियड में अगर आप देखेंगे कि चाहे वो कोविड का पीरियड हो, चाहे लिक्विडिटी क्राइसिस का पीरियड हो, हमने कंसिस्टेंटली लोन बुक को बढ़ाया और कस्टमर करीब 50,000 कस्टमर के बेस पे हम पहुंच गए। और हमारा ये व्यू है कि ये जो मेथड ऑफ अंडरराइटिंग है, जहां पे आप कैश फ्लो को असेस करते हैं, उसके बेसिस पे आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है। एनबीएफसी पिछले 4-1 साल में ऐसा ऐसा रहा है कि ये एक सेगमेंट था जहां पे लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा सस्पिशन के साथ देखा है, पब्लिक मार्केट ने, लेंडर्स ने। बट ये बिल्कुल क्लियर है कि एनबीएफसी एक ऐसी नेसेसिटी है जिसको सब कोई एक्सेप्ट करते हैं। आप एनबीएफसी बोले, फिनटेक बोले, चाहे वो रेगुलेटर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कस्टमर हो। वन ऑफ द रीजन कि ये 2019 में आरबीआई को लेंडिंग पॉलिसी लेके आई, क्योंकि उनको लगा कि जो पैसे का धरोहर है वो बैंक है, क्योंकि हम जाके पैसा बैंक में जमा करते हैं, बट जो एसेट है, जो क्रेडिट देना है, वो एनबीएफसी अच्छा करती है। इसीलिए को लेंडिंग के थ्रू ये मैरिज कराई गई, और आज हम इंडिया के एमएसएमई फाइनेंसिंग के सबसे बड़े को लेंडिंग पार्टनर हैं, कम से कम 8 या 9 बैंक्स के। सर, एक चीज़, मैं जब आपका ज्योग्राफिकली स्प्लिट देख रहा था तो ये देखा कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक सब में कहीं ना कहीं आपका स्टेक है, बट थोड़ा नॉर्थ इंडिया में नहीं है। मेरे को ऐसी कोई स्टेट दिखी नहीं जो नॉर्थ इंडिया की हो। एक तो इस पर जरा क्लैरिफिकेशन। दूसरा, एक्सपेंशन आप जो कर रहे हैं वो ब्रांचेस की, कितने आप ब्रांचेस खोल लेते हैं एक क्वार्टर में टिपिकली, तो अगले 1-1.5 साल के अंदर कितने एक्सपेंशन आप करेंगे? देखिए, मैं बनारस का रहने वाला हूँ तो आप कह सकते हैं मेरा थोड़ा यूपी बिहार से एक एंटी बायस है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बट हमारा जो ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, ये प्योरली डेटा ड्रिवन है। जब भी हम कोई ज्योग्राफी चूज करते हैं, हमारा ये मानना है कि इंडिया में क्रेडिट इज ड्रिवन बाय ए क्लस्टर बिहेवियर, एंड क्लस्टर बिहेवियर यू कैन असेस। तो हमने 2020 में करीब 25 प्लस स्टेट का टोटल क्रेडिट डेटा इवेलुएट किया, और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि टॉप 25 सिटीज फॉर अवर प्राइम कस्टमर, और 5 स्टेट्स तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात आर बेस्ट फॉर ए न्यू कंपनी लाइक अवर्स। वैसे तो अब बहुत सारे अंडर पेनिट्रेटेड स्टेट है जहां आप जा सकते हैं, बट हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारी पोर्टफोलियो क्वालिटी, जब तक हमारे पास प्रॉफिट बफर बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ही कंट्रोल्ड हो, इसलिए ये 5 स्टेट हमको बेस्ट लगे। पर हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। आई थिंक सो सम ऑफ द स्टेट्स आर शोइंग वेरी गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मध्य प्रदेश है, some other states, even the western part of UP is also doing extremely well. So gradually हम और एक्सपैंड करेंगे। जहां तक ब्रांच एक्सपेंशन है, अभी हम करीब 100 के करीब ब्रांचेस हैं। हमने बहुत रैपिडली 2020 और 21 कोविड पीरियड में 8 ब्रांच से 100 ब्रांच खोली, और हमारा उससे ऑपेक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा। हमको ये रियलाइज हुआ कि अब हम उस स्केल पे पहुंच गए हैं जहां इस साल हमको ऑपेक्स अपना नहीं बढ़ाना है, हमको अब खाली एसेट इंजन को ग्रो करना है। बिकॉज हर कंपनी को एक मेच्योरिटी लेवल चाहिए होता है, बिकॉज अल्टीमेटली
हम लोग कैपिटल बिजनेस में अगर हम 12-15% आरओए 3.5% आरओए सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आएंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में कैपिटल को क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा पॉज लिया है। अभी हमारा फोकस है, हमने मार्च में करीब 605 करोड़ डिसबर्स किया, तो हम ये रन रेट मेंटेन करेंगे और ईयर एंड पे और बढ़ाएंगे सो दैट हम जो हमारा 2025 का विजन है उसके एटलीस्ट मिड पॉइंट पे हम पहुंच जाएं। हमारा जो प्रॉफिट इस साल आएगा वो कम से कम ट्रिपल होगा नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद हम एक बार फिर एक बड़ा ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है सर, आपसे वापस जल्दी मुलाकात होने वाली है नए एक्सपेंशन के साथ, और उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के खुद हैं आप और वहाँ पे आप ज़रूर एक अपनी और ब्रांचेस को खोलेंगे ज़रूर। और वैसे भी आप अपने नाम के पीछे नाथ लिखते हैं, मेरे को लगता है शायद आप नाथ संप्रदाय से ही हैं, योगी जी भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो अच्छा है, विकास हो ही रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आज के कार्यक्रम में।